हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम करेंगे हमारा गणित बुक से डे 25। चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमें कहता है नीचे दी गई मात्राओं में से रिक्त स्थानों पर भरें। इसका मतलब होता है बच्चों यूनिट्स। आपको बॉक्स में आप देख ही सकते हो, आपको कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, इन्हें जो है आपको इधर सेंटेंसेस में भरना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। चलिए पहले सेंटेंस है आपका, मेरे घर से विद्यालय की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। अब यहाँ पे 2 किलोमीटर क्यों आया? कि किसी भी चीज़ की अगर आप दूरी नापते हैं तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं किलोमीटर। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। 2 आलूओं का वज़न लगभग 100 ग्राम है। अब ग्राम क्यों आया? अगर किसी भी चीज़ का वज़न पूछते हैं ना तो हमेशा हम ग्राम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए। सिमरन विद्यालय से 1 लीटर पानी की बोतल ले जाती है। सिमरन विद्यालय से 1 लीटर, कोई लिक्विड चीज़ है, पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पे जो हम लगा देते हैं, हम क्या लगा देते हैं बच्चों, लीटर। ठीक है, चलिए। नारियल का पेड़ गुलाब के पौधे से 6 मीटर ज़्यादा लंबा है। कोई किसी भी चीज़ की अगर आप लंबाई नापो तो उसे हम नापते हैं मीटर में। ठीक है, उसके बाद है आपका रोजी की चोटी 12 सेंटीमीटर लंबी है। एक रोजी है, उसकी चोटी जो है 12 सेंटीमीटर जो है लंबी है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर ने 5 मिलीलीटर दवा दिन में 3 बार लेने को कहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यूज़ किया है मिलीलीटर। अब मिलीलीटर यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है बच्चों? क्योंकि दवाई जो होती है आपकी बहुत छोटी छोटी होती है, उनका इतना ज़्यादा वेट भी नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद है सोनू महीने का राशन में 10 किलोग्राम आटा लाया। अब देखिए 10 किलोग्राम आटा, तो किसी भी चीज़ के से नाप तोल करते तो आटा कोई ज़्यादा ही चीज़ होती है, 10 किलो बहुत ज़्यादा है, और वो महीने का लाया है तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है किलोग्राम। उसके बाद है मेरी किताब का वजन 250 ग्राम है। अब मैंने आपको पहले बताया था किसी भी चीज़ का वज़न हो तो आप उसे ग्राम में नापते हैं, मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग का। जैसे एक ये जो है बुक है, ये एक वस्तु है तो उसका वजन जो है कम होता है ना। चलिए, मेरा वजन 40 किलोग्राम है। अब यहाँ पे किलो आ रहा है क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ है। अब जो इंसान होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है शब्द किलो। ठीक है, चलिए, और ये हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 कहता है हमारे पास, माप तोल के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जो माप तोल हम करते हैं उनके लिए कौन से वस्त्र, मतलब कौन सी चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं, उन्हें हमें बताना है। पहला है स्केल, दूसरा है तराजू, तीसरा है चेंटी टेप, चौथा है डिजिटल बेस्ड, और इसके बाद है इत्यादि। मतलब और भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई पता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका प्रश्न 3, एक भोज में 20 किलोग्राम चावल खर्च हुए। भोज मतलब कोई लंगर होगा, उसमें जो है 20 किलो चावल उनके लग गए। बताइए उस भोज में लगभग कितने लोगों ने खाना खाया होगा। अब उस भोज में जो थे 20 किलोग्राम जो है चावल लग गए। अब बताओ कि उस भोज में जो थे कितने लोगों ने खाना खाया होगा। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि एक आदमी जो है बच्चों वो 100 ग्राम चावल खा लेता है। मैंने मान लिया कि एक आदमी जो है बच्चों वो 100 ग्राम चावल खाता है। ठीक है, तो उसके जो हो गए तो 20 ग्राम चावल जो थे उनके पास 20 किलो चावल थे। तो क्या किया हमने, एक व्यक्ति अगर 100 ग्राम चावल खाता है तो 1 केजी में कितने होती है ग्राम्स, 1 केजी में होती है 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमें क्या आंसर मिलता है, उसके बाद हमें 1000 ग्राम मिल जाता है। फिर उसके बाद खाने वाले लोगों की संख्या, अब खाने वाले लोगों की संख्या में मिल चुकी है। आप क्या किया, उनके पास हमने क्या कहा था कि एक आदमी सिर्फ 100 ग्राम चावल खाता है, मतलब 1 ग्राम मान लेते हैं हम, 100 ग्राम खाते हैं, तो हमने जितनी उनके पास थी उसे 100 से डिवाइड कर दिया। तो उस भोज में कितने लोगों ने खाना खा लिया, 200 लोगों ने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 200 लोगों ने जो है भोज में खाना खा लिया। ठीक है बच्चों, चलिए, ये देखिए ये प्रश्न अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपको इस बॉक्स से प्रश्न समझ आएगा। देखिए फिर चौथा प्रश्न है आपका, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, और 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, और 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। इन प्रश्नों को हम इस द्वारा करेंगे। ये देखिए इन प्रश्न में हमें बेस है कि 5000 मिलीलीटर में डैश लीटर, 5000 मिलीलीटर में डैश लीटर, कितने लीटर होंगे, 5 होंगे।
800 सेंटीमीटर में डैश लीटर कितने होंगे? 8 लीटर। 100 ग्राम में डैश मिलीलीटर तो होंगे आपके 1000। ठीक है, चलिए, मतलब सॉरी 1000 नहीं, 1000। ठीक है, 1000 है। चलिए, 825 मीटर में डैश मीटर किलोमीटर 25 मीटर। देखिए, तो 8 जो है आपका किलोमीटर होगा और 25 जो है आपकी मिलीमीटर होगी। ठीक है, चलिए, 625 में 625 सेंटीमीटर में डैश मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो इसका क्या है? इसका आपका हो गया है 6 मीटर होंगे और 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा डे होता है ख़त्म। ये था आज हमारा डे, जो कि था हमारा गणित बुक से। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया कर ज्ञान कक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी और भी सारे आपके डेज अपलोड करती रहूँगी। और जो आपकी कहानियों वाली बुक है उसके भी मैं जल्द ही वीडियोस लाने वाली हूँ। तो फटाफट से हमारे ज्ञान कक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अपने स्टडी ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हो कि उन्हें भी ये सब पढ़ने में आसानी हो। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अगले डे में, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।